बहू, यह रात की बची हुई रोटियां कहाँ लेकर जा रही है तू? माँ, नदी किनारे भूखी प्यासी मछलियाँ रहती हैं। मैं उन्हें ये रोटियाँ दे देती हूँ, इससे उनका पेट भर जाता है। वैसे भी रात को मैं सभी की रोटियाँ बनाने के बाद एक रोटी ज्यादा बनाती हूँ। ये तो अच्छी बात है बहू, तुम्हारे सहारे से भूखी मछलियों का पेट भरेगा। रानो चिड़िया मटके लेकर पानी लेने के लिए नदी किनारे के लिए निकल पड़ती है। आज तो बहुत गर्मी है, आज की रात पता नहीं नींद कैसे आएगी। इतनी कड़ी धूप में ऐसा लग रहा है जैसे बदन जल रहा हो। ये कहकर रानो चिड़िया पानी भर लेती है। चलो पानी तो भर लिया, अब ये रोटियां मछलियों को डाल देती हूँ। रानो मछलियों को रोटियां डाल देती है, जिसके बाद वो आसपास टूटे फूटे बर्तनों को इकट्ठा करके उनके अंदर पानी भर के रख देती है। यह पानी उन प्यासे जानवरों के काम आएगा जिन्हें बहुत प्यास लगती है गर्मी में। इन बेचारे जानवरों को कम से कम पानी तो मिलेगा। ये कहकर रानो पानी लेकर घर आ जाती है और वो थोड़ा सा पानी अपने आंगन की जमीन पर फेंक देती है, जिससे जमीन गीली हो जाती है। इस बंजर जमीन को भी प्यास लगती होगी, बेचारी धूप में पूरी तरह सूख गई है। सबको पानी देने के बाद एक मटका पानी रानो घर के अंदर लाकर रख देती है। माँ, पानी दो ना, बहुत तेज प्यास लगी है। मेरे बेटे को प्यास लगी है, अभी देती हूँ पानी। रानो अपने बेटे कुकू को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद कुकू कहता है, माँ, हमारे घर में कूलर क्यों नहीं है? आप तो जानती है ना कितनी गर्मी हो रही है बाहर। अब तो घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है। सीधा तपती हुई धूप हमारे टूटे हुए घोंसले पर पड़ती है। घर में बहुत गर्मी लगती है, रात भर नींद नहीं आती मुझको। कुकू की यह सारी बातें सुनकर रानो और उसकी दादी बहुत उदास हो जाते हैं। चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारा घर भी मजबूत और ठंडा होगा, ये मैं तुझसे वादा करती हूँ। रानो अपने पति की कमाई में कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घर खर्च की वजह से एक भी रुपया नहीं बच पाता। रानो, ये लो पैसे, घर के लिए राशन ले आना। अजी यह क्या, इतने कम पैसों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। रानो, तुम तो सब जानती हो ना कैसे मजदूरी करके मैं ये पैसे कमा रहा हूँ। अगर ये भी नहीं मिलेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। आखिर वो कर ही क्या सकती थी, उनकी जिंदगी भी बहुत मुश्किल से कट रही थी। ऊपर से गर्मी ने अपना कहर अलग से बरसा रखा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इस बीच रानो जानवरों के लिए पानी रखना और मछलियों को रोटियां देना नहीं भूलती थी। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे जानवरों के लिए पानी रखकर अपने घर चली जाती है, तभी हिरण का परिवार वहाँ आता है और आपस में बातें करते हैं। ये चिड़िया कितनी अच्छी है, हमारे पीने के लिए पानी रखती है। तुमने सही कहा, चलो आज हम उन्हें शुक्रिया अदा करके आते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। हिरण का परिवार रानो चिड़िया को शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पेड़ के नीचे आते हैं, जहाँ घर में रानो अपनी सास के सामने रोते हुए कहती है, माँ जी, अब मैं क्या बताऊँ, कुकू की अब गर्मी से तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। घर में एक पैसा नहीं है, उसका इलाज कैसे होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं बहू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। रानो और उसकी सास दोनों ही रो रहे होते हैं। उनका यह दुख सुनकर हिरण के परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने अच्छे पक्षियों के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन हम इनकी मदद करें तो करें कैसे? चलो हम सुनहरी मछली के पास चलते हैं। हिरण का परिवार सुनहरी मछली के पास पहुंच जाते हैं, जहां सुनहरी मछली उनकी बात को गंभीरता से सुनकर कहती है, हमारी नदी की मछलियों को जीवन दान देने वाली आज इतनी परेशानी से गुजर रही है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी के अंदर से कुछ बीज निकलकर नदी के किनारे निकल आते हैं। सुनहरी मछली, ये क्या है? यह जादुई बीज है, यह उस चिड़िया के आंगन में बो देना, उसके बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह काम आज रात के अंधेरे में करना। इस तरह मछली के कहने पर जब रात में सब सो जाते हैं, तब हिरण का परिवार बीजों को आंगन में बो देते हैं। रात भर उन बीज के रहने से पूरे आंगन में बड़ी बड़ी हरी हरी घास उग आती है। अगले दिन रानो अपने आंगन में हरी घास देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही? ये कैसे हो सकता है? कल तक मेरे आंगन में बंजर जमीन थी, आज उस जमीन पर इतनी हरियाली घास कैसे हो गई? रानो जब उन घास को छूती है तो बहुत ही ठंडी ठंडी होती है। अरे ये क्या, यह मेरे ही घर का आंगन है ना? हाँ माँ जी, सही कहा आपने, यह हमारे ही घर का आंगन है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। हरी घास देखकर पूरा परिवार हैरान होने के साथ साथ खुश भी बहुत होता है।
बहुत चमत्कार ही हो गया। चलो इस ठंडी घास के सहारे कम से कम घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा तो आएगी। माँ, मैं यह सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस हरी घास को हमारे घर पर लगा दूं। जितनी यह हरी भरी ठंडी घास है, इतना ही ठंडा हमारा घर भी हो जाएगा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर में थोड़ी थोड़ी घास काट कर लगाना शुरू कर देती हैं। घास लगाते हुए रानो अपने आप से कहती है, अरे ये घास तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन इसमें तो कोई मजबूती ही नहीं होगी। ये कैसे टिक पाएगी? रानू तुम परेशान मत हो, तुम बस मुझे लगाती जाओ। ये घास इस तरह मजबूती से लगेगी कि फिर कभी नहीं हटेगी। अचानक से आवाज सुनकर रानो घबरा जाती है। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम इतनी अच्छी हो, बेजुबान जानवरों की मदद करती हो, इसलिए यह जादुई घास तुम्हारे घर के आंगन में उगी है। इससे तुम जो भी बनाओगी वो मजबूत और हकीकत का हो जाएगा। क्या सच में ये घास जादुई है? हाँ, तुमने सही कहा, यह घास जादुई है। देखती जाओ, अब तुम्हारा घर किस तरह मजबूत, पक्का, साथ में ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे रानो चिड़िया पूरे घर को घास का बना देती है, उसी की तरह वो मजबूत और बहुत ठंडा हो जाता है। अरे वाह माँ, ये घास का घर तो बहुत प्यारा लग रहा है और इसमें कितनी ठंडक है। अब तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन आखिर हमारी यह मदद किसने की है? तभी रानो चिड़िया के सामने हिरण का परिवार आ जाता है। हम तीनों ने मिलकर तुम्हारी मदद की है। रोजाना तुम जो हमारे लिए पानी रखती हो, उससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तुम हमारी कुछ ना होकर हमारे लिए इतना सोचती हो, तो क्या हम तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? ये जादुई घास के बीज हमें सुनहरी मछली ने दिए थे। सही कहा जाता है, भलाई करने वालों को एक न एक दिन अच्छाई की प्राप्ति जरूर होती है। तुम्हारी भलाई से आज देखो तुम्हें क्या मिला। सही कहा माँ जी, जादुई घास की मदद से अब हमारे पास ठंडी हरी घास का घर है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। इस तरह रानो चिड़िया की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और वो गर्मी में आराम से अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है। दूर किसी जंगल में रानो नाम की एक सुंदर और सुशील चिड़िया रहती थी। उसकी शादी पास वाले जंगल में रहने वाले भूरा चिड़ा से हुई थी। भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका चक्कर लाडो चिड़िया से चल रहा था। वो रानो चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता था, रोज उसे लड़ता झगड़ता और उसे ठीक से बात भी नहीं करता था। लेकिन रानो चिड़िया उसके पिता की पसंद थी, इसलिए वो उसके साथ अपना ये रिश्ता निभा रहा था। रानो चिड़िया अपने पति को खुश करने के लिए उसका मनपसंद भोजन बनाती, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि वह अपने पति को खुश रखने की हर कोशिश करे। एक न एक दिन भूरा चिड़ा उसे पसंद करने लगेगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। रानो चिड़िया दो दो बेटियों की माँ बन गई थी। बेटियाँ पैदा करने की वजह से भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से और ज्यादा नफरत करने लगा था। तब उसका ससुर उसे समझाते हुए कहता है, मत रो बेटी मत रो, मेरा बेटा नालायक है, उसे तेरी कद्र नहीं। जब उसे ठोकर लगेगी तो वह तेरे पास ही आएगा। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मेरे बेटे को तेरी कद्र जरूर होगी और वो तुझे अपना समझने लगेगा। बाबूजी, वह मुझसे तो नफरत करते ही हैं और साथ में अपनी बेटियों से भी नफरत करते हैं। वो तो उन्हें बाप का प्यार भी नहीं देते। मेरी बच्चियां तो बाप के प्यार के लिए तड़प रही हैं, लेकिन इनका कठोर दिल है कि पिघलने को तैयार नहीं है। मैं कब तक ये सब सहती रहूंगी बापूजी? एक दिन सब ठीक हो जाएगा रानू बहू, तू ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। तू बस अपनी बच्चियों का ख्याल रख। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लंबी बीमारी के बाद एक दिन रानो चिड़िया के ससुर की मौत हो जाती है। रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उसका साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं था। वहीं भूरा चिड़ा को भी अब रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। उसका लाडो चिड़िया से मिलना जुलना बढ़ गया। उसने लाडो चिड़िया से शादी करने का फैसला कर लिया और एक दिन भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानू मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें अपना और अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखना होगा, ठीक है? गुड़िया के पापा, आपके बगैर मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? पिताजी भी नहीं रहे, घर में एक मर्द का होना जरूरी होता है। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं, मैं कैसे उन्हें संभालूं? अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मत जाइए ना हमें छोड़कर, हमें आपकी बहुत जरूरत है। बच्चियां भी आपके बगैर नहीं रह पाएंगी। ये बात सुनकर भूरा चिड़ा गुस्सा हो जाता है।
रानो, मैं बहुत पहले शहर चला जाता, लेकिन पिताजी की बीमारी की वजह से रुका था, पर अब नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। तुम अपनी और अपनी बेटियों की खुद देखभाल करना, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना, समझी तुम? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरी इन बेटियों को पालने की, वैसे भी ये दोनों मेरे ऊपर बोझ है, बोझ। ये कहकर भूरा चिड़ा अपनी पत्नी रानो, चिड़िया और बेटियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल के मोड़ पर लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा का इंतजार कर रही थी। भूरा चिड़ा वहाँ आ जाता है। आ गए भूरा जी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपने इतनी देर क्यों कर दी? वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पर कितनी धूप हो रही थी। मुझसे ऐसे इंतजार नहीं होता है। चलो जल्दी चले, आखिरी बस भी जाने ही वाली है। हाँ लाडो, चलो, मुझे माफ कर दो, रानो चिड़िया की वजह से मुझे आने में देरी हो गई। ये कहकर भूरा चिड़ा लाडो चिड़िया के साथ शहर आ जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। समय गुजरने लगा, 5 महीने गुजर गए। भूरा चिड़ा ने रानो चिड़िया की कोई खोज खबर नहीं ली कि वो जिंदा भी है या मर गई। वहीं लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा के साथ रहते हुए तंग आ जाती है। भूरा जी, आपसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। सारा पैसा घर के किराया और राशन में चला जाता है। मुझे तो आप एक फूटी कोड़ी भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मेरी बात माने, आप अपना पुराना घर बेचकर शहर में नया घर ले लो। कम से कम घर का किराया तो बचेगा और मेरी सारी परेशानी दूर भी हो जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो लाडो? तुम्हें तो पता है उस घर में मेरी पत्नी और बच्चे रहते हैं, मैं कैसे वो घर बेच दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो लाडो। ये गलत हो जाएगा रानो चिड़िया के साथ। वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? ये सुनकर तो लाडो चिड़िया गुस्से से तिल मिला जाती है। तो आप भी सुन लो भूरा जी, अगर आप नया घर मुझे खरीद कर नहीं दोगे तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, फिर अकेले रहते फिरना। हाँ नहीं तो। ना लाडो ना, ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है भूरा चिड़ा, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर भूरा चिड़ा घर बेचने के लिए लाडो चिड़िया के साथ गांव आता है। वह घर का दरवाजा खटखटाता है। रानो चिड़िया अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आप आ गए जी, मुझे पता था आप एक ना एक दिन जरूर घर वापस आओगे। आप नहीं जानते मैंने आपका कितना इंतजार किया। रोजाना बच्चे आपके बारे में पूछते थे। पता है मैंने उन्हें कितनी मुश्किल से समझाया, लेकिन आपको यहाँ देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी रानो चिड़िया ने लाडो को देखा तो उसने अपने पति से पूछा, सुनिए जी, यह चिड़िया कौन है और यहाँ पर ये क्या कर रही है? ये तेरी सौतन है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं ये घर बेचकर शहर में नया घर लूंगा, इसलिए तो मैं गांव आया हूँ। ये सुनकर तो रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सुनिए जी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। इस घर में मैं ब्याह करके आई थी, अब मेरी अर्थी ही यहाँ से जाएगी। हाँ रानो, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती है घर छोड़कर। यह घर मेरे पति का है और मैं उनकी पत्नी हूँ। तेरा इस घर पर कोई हक नहीं। भूरा जी, अभी इसे घर से निकाल बाहर करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। चल निकल मेरे घर से, इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं मुझसे। भूरा चिढ़ा मार मार कर रानो और उसकी बेटियों को घर से निकाल देता है। रानो चिड़िया उससे मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में चली जाती है और बारिश में भीगने लगती है। तभी उसे वहाँ कुछ बांस पड़े दिखाई देते हैं। बच्चों, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगी। क्या हुआ अगर तुम्हारे पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो मैं अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से बांस का घर बनाऊंगी। ये कहकर वो एक पेड़ पर बांस का घर बनाकर रहने लगती है। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन गोरी रानो के पास आती है। अरे गोरी बहन, कैसे आना हुआ? रानो बहन, बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे आना पड़ा। मैं शहर गई थी, वहाँ देखा भूरा चिड़ा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे गंभीर बीमारी लग गई है। तो मैं क्या करूं गोरी बहन, वह लाडो तो है ही उसकी देखभाल करने के लिए। मुझे क्या, मैं तो अपने बच्चों के साथ इस बांस के घर में बहुत खुश हूँ। यही तो बात है रानो, वो लाडो भूरा को छोड़कर भाग गई। उसे डर था कहीं ये गंभीर बीमारी उसे ना लग जाए। भूरा तुझे बहुत याद कर रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। मिलकर वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। रानो, जो हुआ उसे भूल जाओ। एक बार तुम भूरा से मिल आओ, वो बस मरने के कागार पर है। रानो चिड़िया ने जब अपने पति के बारे में यह सब सुना तो उससे रहा न गया। वह अपने पति को लेकर अपने घर आई और उसकी खूब सेवा की। भूरा चिड़ा जल्द ही स्वस्थ हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।
मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे बहुत पछतावा है। बापूजी सही कहते थे, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मगर मैंने तो तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो।